जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपका? सब ठीक हैं? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल का, जो कि इंटर पार्ट 2 की सेकंड बुक है। तो आज हम पढ़े हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए मैं थोड़ा सा इसको मतलब इसकी समरी आपको पहले स्टार्ट में बताता हूँ एज़ यूजुअल, और उसके बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सिनॉप्सिस इसके ये हैं कि जब स्टार्ट होता है ये चैप्टर, तो वहाँ पर क्या होता है कि मिस्टर चिप्स पढ़ा रहा होता है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो एक्टिंग हेड बन चुका है ब्रुकफील्ड का, उसकी री एंट्री हो गई है। अब जो है री ज्वाइनिंग के बाद उसने क्या किया कि वो क्लास को पढ़ा रहा है, तो अचानक एयर रेड हो जाती है, अब फ़ज़ाई हमला हो जाता है। तो फ़ज़ाई हमले के दौरान वो घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता, और बच्चों को बिज़ी करने के लिए वो काफ़ी वहाँ पर जोक्स करता है, क्योंकि एक तो ऐसी जगह पर होते हैं वो ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग के जो काफ़ी मजबूत होती है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी, उसकी जो बेस होती है काफ़ी स्ट्रांगली सॉलिडली बिल्ट होती है। इस वजह से वो वहाँ से बेहतर जगह पर नहीं जा सकता किसी डग आउट में। और दूसरा, वो ये नहीं था चाहता कि बच्चे जो घबरा कर वहाँ से जाएं। हालांकि वहाँ पर 5 बॉम्ब्स गिरते हैं, जिनमें 9 बच्चे जो है इनकी डेथ हो जाती है, 9 पर्सनस की। तो इस दौरान क्या होता है कि वो जब पढ़ा रहा होता है, वो डिफरेंट जोक्स करता है। फिर वो बच्चों को थोड़ा उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ऐलान करता है कि कौन सा बच्चा है जो वॉलंटरीली कंस्ट्रू करेगा इसको, जो कुछ वो पढ़ा रहा है। यानी कंस्ट्रू करना मीन्स एक्सप्लेन करेगा। तो एक बच्चा होता है जो चबी फेलो होता है, मीन्स फैट बॉय होता है, रूड होता है, क्लेवर होता है और बोल्ड होता है, ब्रेव होता है बच्चा। वो बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन करता हूँ। और मिस्टर चिप्स उसे कहता है कि पेज नंबर 40 पे जाओ, वहाँ से रीडिंग करो। लेकिन वो बच्चा जो है कन्फ्यूजन में कुछ पेजेस आगे चला जाता है और लाइन पढ़ता है। तो अब उस दौरान जो है वो अटैक जारी है उस इलाके में, और जर्मन्स का अटैक हुआ है। तो कोइंसिडेंटली जो बच्चा वहाँ से नेक्स्ट पेज पे चला जाता है या कुछ पेजेस आगे चला जाता है, वो बच्चा वहाँ पर जर्मन्स के हवाले से ही पढ़ता है कि उनका क्या स्टाइल था जंग करने का। सीज़र के बारे में ज़िक्र होता है। तो इसको क्या होता है कि इसी को फिर जो है वो मजाक की वजह बन जाती है। तो मिस्टर चिप्स जो है वो इसको मजाक बात का इसका बनाता है। तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, और थोड़ा सा उनकी जो नर्वसनेस है, जो थोड़ी जो उनकी जो वो फियरफुल हो चुके थे, वो कम हो जाता है उनका डरना। तो इसी तरह फिर जो ये तो धमाके होते हैं, तो मिस्टर चिप्स कहता है कि ये जो स्टिंक मर्चेंट्स हैं, जो बदबू का सौदा करने वाले सौदागर हैं, मर्चेंट हैं, मीन्स वो वेपन्स की तरफ इशारा कर रहा है कि लोगों ने इस तरह की गंदगी फैलाई हुई है। यानी वो जंग के, ज़ाहिर है हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी कि वो प्री वार है, मीन्स जंग के ख़िलाफ़ है। तो इस तरह से वो क्रिटिसाइज़ करता है मजाक में। तो बच्चे जो होते हैं, उनका जो साइंस टीचर होता है जिसका नाम बरो है, यहाँ पर आपके सामने मैंशन है, तो ये बच्चे उसका नाम डाल देते हैं कि वो भी स्टिंक मर्चेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फिर वार का एंड हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एंड ऑफ वार होता है। वार नवंबर 11 को जो है, 11 ऑफ नवंबर 1918 को जो वर्ल्ड वार 1 है बरतानिया में जो है वो तब ख़त्म होती है। तो उसकी सेलिब्रेशन चलती हैं स्कूल में, और अकॉर्डिंग टू द वार इरा, वार के दौरान जो खाना उन्हें रेशनिंग सिस्टम मिलता है उसी टाइप का खाना उनको दिया जाता है। वो बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे शोर कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसी दौरान मिस्टर चिप्स की एंट्री होती है। मिस्टर चिप्स जो है वो बच्चों को देखता है, तो बच्चे खामोश हो जाते हैं कंफ्यूज होकर, लेकिन फिर वो मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है विदाउट सेइंग एनीथिंग। फिर इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, इसका बीमार होना और इसकी रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन में ये है कि वो जब वहाँ से सेलिब्रेशन से अपने घर जाता है, मिसेस विकेट की कमरे में जहाँ वो रह रहा होता है, तो होता क्या कि रास्ते में उसे फिर काफ़ी ज़ाहिर एज की वजह से उसे ठंड लग जाती है। अब वो उसकी एज भी ज़ाहिर है काफ़ी हो चुकी है, तकरीबन मतलब अगर 52 में आप 18 ऐड करें, 70 ईयर्स का वो हो चुका है। तो उसको ठंड लगने की वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो तो इस वजह से यानी उसे सांस की बीमारी हो जाती है। तो इस वजह से फिर वो जो है वो घर आकर काफ़ी परेशान भी होता है। लेकिन
जो बच्चों को अक्सर चीज़ कंफ्यूज करती है कि उस चैप्टर में जब वो रिज़ाइन करता है तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि शायद उसने बीमार होने की वजह से रिज़ाइन किया, हालांकि आगे हम पढ़ते हैं कि उसी रात को वहाँ से आने से पहले ही वो गवर्नर्स को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे चुका है। तो रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद वो बीमार होता है और उसको ठंड लगती है, लेकिन जब वो रिज़ाइन करता है तो एंड पर ये भी जो पॉइंट नोट करने वाला है कि वो मना कर देता है कि अब जो सेकंड टाइम ज़ाहिर है वो रिटायर हुआ तो कहता है कोई फेयरवेल नहीं होगी, कोई स्पीच नहीं, कोई एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन नहीं होगी, पार्टी नहीं होगी। तो इस तरह से वो वहाँ से रिज़ाइन कर जाता है। तो ये थे इसकी समरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर नंबर 15 के। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हमने काफ़ी चीज़ें यही हैं जो डिस्कस की हैं, लेकिन अगेन आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड चिप्स टेक हिज क्लास ड्यूरिंग द शेलिंग्स, कि चिप्स ने शेलिंग के दौरान अपनी क्लासेस को किस तरह अटेंड किया। उसने ही अटेंडेड हिज क्लास नॉर्मली, इवन ही rectify the confusion and nervousness in the boys, in the students, and he remained calm. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड चिप्स नॉट रन फॉर द डगर ड्यूरिंग द शेलिंग। देयर आर टू रीजन फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग was solidly built, and the second reason is that he was not nervous, he was a brave person and he wanted to calm the students. क्वेश्चन नंबर 3 है, whom did chips call the stink merchant। स्टिंक मर्चेंट चिप्स ने किन्हें कहा था। all those scientists, all those persons who made these bombs, who made these weapons to wage a war। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, who was Burrow। बरो कौन था। बरो was a science teacher in Brookfield who was nicknamed as a stink merchant। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज मेनार्ड। ये हालांकि इतना अहम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें करेक्टर्स का पता होना चाहिए, तो क्योंकि उसे याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मेनार्ड वाज अ फैट, चबी, क्लेवर, रूड बॉय हु voluntarily agreed to construe those lines and the lesson which was read by Mr. Chips। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, what was happening to the building of Brookfield during the shelling। it was like the basis of the building was shook off। इस तरह लगता था कि जैसे बुनियादें हिल गई हैं। तो ये बिल्डिंग को काफ़ी वाइब्रेशन हो रही थी, काफ़ी परेशानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपेंड ऑन 11 नवंबर 1918। क्या हुआ था 11 नवंबर 1918 को। इट वाज द एंड ऑफ वॉर एंड इट वाज द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। या आप इसके ईयर के हिसाब से भी कह सकते हैं कि इट वाज द डे व्हेन मिस्टर चिप्स रिटायर्ड फॉर द सेकंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट हैपेंड व्हेन चिप्स केम इन द हॉल ड्यूरिंग द अप्रोर ऑफ द सेलिब्रेशंस एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पर जब सेलिब्रेशन हो रही थी तो मिस्टर चिप्स एंटर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, द बॉयज़ बिकेम यू नो they shut their mouths and they were quiet because they were nervous, as we know that he was their teacher। So but when Mr. Chips smiled, the boys began to make a nice once again। Question number 9 है, why did Chips resign। he thought that it was not necessary for him to continue his job as he was ill with bronchitis and he was very old now। तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 15। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर क्वेश्चन पूछें। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।